नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जा रहे हैं उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर। दोस्तों हमारी नई दिल्ली से ट्रेन थी, तकरीबन 10:30 बजे की ये ट्रेन थी। और जैसे कि आप देख सकते हैं हम सब ट्रेन का इंतज़ार करते हुए, और सुबह ये हमें तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे इसको पहुंचाना था। तो हम ट्रेन में बैठे, पूरा रास्ता हमारा बच्चों के साथ मस्ती, खाने पीने, सोने में ही बीत गया। सुबह ट्रेन ने हमें एग्जैक्ट टाइम पे उज्जैन पहुंचा दिया। तो दोस्तों वैसे तो उज्जैन आप फ्लाइट से एज वेल एज बस स्टेशन भी है यहाँ पे, वहाँ पे बस से भी पहुँच सकते हैं। और दोस्तों देखिए अब हम उज्जैन जंक्शन पहुँच चुके हैं और हमारा होटल तकरीबन 10-15 मिनट की दूरी पे ही था। तो हमने यहाँ से सीधा ऑटो ही कर लिया और उसने 10 मिनट पे हमें होटल पहुँचा दिया। दोस्तों तकरीबन 10:30 बजे तक हम लोग अपने होटल अभी पहुँचे हैं। तो अभी हम रेडी नहीं है, जैसे कि आप आते को देख सकते हैं। और ये रहा आरफ, और अभी हम लोग तैयार होके फिर जा रहे हैं हम सबसे पहले काल भैरव, फिर आपको महाकाल के दर्शन कराते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं 1 घंटे में। तो दोस्तों हम हो गए हैं अब तैयार, तो अब हम जाने के लिए रेडी हैं। पहले तो हम वैसे तो हमारे जो ऑटो वाले हैं वो कह रहे थे भैया कि हम लोग कहाँ जाएंगे, काल भैरव, उसके बाद फिर हम महाकाल के दर्शन करेंगे। और प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ, जैसे जैसे हमारे दर्शन होंगे हम आपको दिखाते रहेंगे। तो दोस्तों ऑटो वाले भैया ने हमें तकरीबन 20 मिनट में काल भैरव मंदिर पहुंचा दिया। अब काल भैरव मंदिर, यह मंदिर शहर के संरक्षक देवता काल भैरव को समर्पित है। शिप्रा नदी के किनारे यह मंदिर शहर की सबसे सक्रिय मंदिरों में से एक है, जहां प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। माना जाता है कि मूल मंदिर का निर्माण भद्रसेन नामक एक अज्ञात राजा ने करवाया था। इसका उल्लेख स्कंद पुराण के आवंती खंड में मिलता है। वर्तमान मंदिर संरचना मराठा प्रभाव दर्शाती है। स्थानीय परंपरा के अनुसार पानीपत के तीसरे युद्ध 1761 में मराठाओं की पराजय के बाद मराठा सेनापति महादजी शिंदे ने उत्तर भारत में मराठा शासन को पुनर्स्थापित करने के अपने अभियान की विजय प्रार्थना करते हुए देवताओं को अपनी पगड़ी अर्पित की थी। मराठा सत्ता को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित करने के बाद उन्होंने मंदिर की मरम्मत करवाई। काल भैरव उज्जैन के संरक्षक देवता हैं और उन्हें शहर का सेनापति माना जाता है। और दोस्तों मंदिर जाते हुए आपको इस तरह से लंगूर भी दिखते हैं, लेकिन इनसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आप मत घबराएं, बस बाकी आप कुछ नहीं करेंगे। अब दोस्तों जो यहाँ पे जो मंदिर है, देवता की प्रतिमा कुमकुम या सिंदूर से ढकी हुई चट्टान के चेहरे के रूप में है। देवता के चांदी के सिर को मराठा शैली की पगड़ी से सजाया गया है। यह परंपरा महादजी शिंदे के समय से चली आ रही है। अब दोस्तों मंदिर में काफ़ी लंबी लाइन थी, जैसे कि मैंने आपको बताया सैकड़ों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। तो हमको तकरीबन 1 घंटे लगा था पूरी लाइन में। और ये इस तरह से मैं आपको पूरा दृश्य दिखाता हूँ मंदिर का। बहुत ही सुंदर मंदिर, बहुत सारे श्रद्धालु, और 1 से 1.5 घंटे का टाइम आप यहाँ मान के चलिए। अब दोस्तों जाहिर सी बात है एकदम मंदिर के अंदर जो है वहाँ फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो मैं आपको डायरेक्टली उनका वीडियो नहीं दिखा सकता। लेकिन हाँ मैं यहाँ पे उनकी एक जो मंदिर में जो देवता हैं काल भैरव देवता, उनकी एक फ़ोटो लगा दूंगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि वो दिखते कैसे हैं। तो दोस्तों देखिए इस तरह से लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और सब लोग हर हर महादेव, जय श्री काल भैरव के नारे लगा के आगे बढ़ रहे थे और उनके दर्शन के बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे थे। थोड़ी सी आगे आके धक्कम धुक्की सी हो गई थी, बट ऐसा कुछ नहीं था। तो देख सकते हैं काल भैरव जी हमारे आपके सामने हैं। और दोस्तों 1-1.5 घंटे के बाद हमारे दर्शन हो गए। अब हम बाहर निकल आए हैं और यहाँ से थोड़ी ही दूर पे हमको वही ऑटो वाले भैया ने छोड़ दिया, महाकालेश्वर मंदिर। अब मैं आपको बता दूँ यहाँ से, जैसे ये तो अब खैर अभी एग्ज़िट है, यहाँ से हमने ऑटो पकड़ा और उन्होंने हमें महाकालेश्वर मंदिर छोड़ा। बाहर जाके हमें रोड पे गजराज जी के दर्शन भी हुए और यहाँ से तकरीबन 10-15 मिनट की दूरी पे ही महाकालेश्वर मंदिर था। तो दोस्तों 15 मिनट बाद हम लोग पहुँच गए हैं। यहाँ से बस 2 मिनट का पैदल का रास्ता था, तो यहाँ से आप प्रसाद भी ले सकते हैं। तो महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित है। महाकालेश्वर भगवान का प्रमुख मंदिर है। पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में इस मंदिर का मनोहर वर्णन मिलता है। इनके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों आप सामने देख सकते हैं मंदिर, और यहाँ से हमने टिकट लिया, हमने खैर VIP टिकट लिया था।
लेकिन यहाँ से आपको टिकट लेके लाइन पे लगना है और वहाँ जाके एंट्री पे, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ जाके हमने टिकट लिया और यहाँ से जाके हम एंट्री पे आपके फ़ोन वोन रख लिए जाते हैं, तो अंदर कोई वीडियो अलाउड नहीं है। तो दोस्तों मंदिर में हम पहुँचे और 10 मिनट में ही महाकाल जी के दर्शन हुए। जैसे कि आप फ़ोटो में देख सकते हैं महाकाल जी के दर्शन, इनके दर्शन मार्ग से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मंदिर की मूर्ति दक्षिणमुखी है। यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयं उत्पन्न माने जाते हैं। दोस्तों अब हम आ गए हैं बाहर, तो मंदिर के बाहर भी आपको कई सारे मंदिर मिलते हैं और यहाँ पे आप ओपन फोटोग्राफी या अपने परिवार के साथ फ़ोटो खींच सकते हैं, वीडियो ले सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे हम बाहर जाते जा रहे हैं, सामने मंदिर दिख रहा है आपको। बाहर जाते जाते दोस्तों बहुत ही खूबसूरत और भी मंदिर आपको मिलते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से इस चीज़ को, बहुत ही स्वच्छ साफ़ तरीके से इस चीज़ को बनाया गया है। तो हम लगभग बाहर की तरफ पहुंच गए हैं। ये लगभग एग्जिट गेट है श्री महाकालेश्वर मंदिर का। दोस्तों मैं आपको पूरा मंदिर दिखा देता हूं। और ये जो सामने आप जो मूर्ति देख रहे हैं, ये महाकाल कॉरिडोर की है, जो कि हम शाम को जाएंगे। दोस्तों जब हम बाहर निकले तो बाहर निकलते ही आपको बड़े गणेश जी का मंदिर मिलता है, तो यहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक थोड़ी दिक्कत क्या हो गई थी, साथ में बारिश होने लगी थी, मतलब रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही थी और धीरे धीरे वो जोर पकड़ती जा रही थी। तो दोस्तों यहाँ पे सीधा चल के आपको एक्चुअली पूरे रोड पे मार्केट दिखेगा, जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हैं और अपने उज्जैन यात्रा को यादगार बना सकते हैं। तो दोस्तों हम आगे बढ़ दिए हरसिद्धि माता मंदिर के दर्शन के लिए। और दोस्तों जैसे कि हमें तकरीबन 2.5-3 घंटे हो गए थे, तो इसलिए हमने थोड़ा रिफ़्रेशमेंट को सोचा। तो यहाँ पे पूरी जो एरिया है, इस तरह की दुकानें आपको मिल जाएंगी, जहाँ पे आप आराम से बैठ के दूध लस्सी पी सकते हैं। और आप देख सकते हैं आद्या रिफ़्रेशमेंट एंजॉय कर रही है। और फिर दोस्तों हम यहाँ से चल पड़े हरसिद्धि माता मंदिर, जो कि 51 शक्ति पीठों में से एक अत्यंत पवित्र स्थल है। और दोस्तों आप जो देख सकते हैं, यहाँ 2 प्रसिद्ध 51 फीट ऊंचे दीप स्तंभ हैं। पौराणिक कथा के अनुसार यह माता सती की कोहनी गिरी थी। मान्यता यह है कि महान राजा विक्रमादित्य की यह कुलदेवी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आएँ और दर्शन पक्के से करें। ये रहा माँ हरसिद्धि मंदिर। तो दोस्तों इसके बाद हम निकल पड़े महाकाल लोक कॉरिडोर। तो जैसे कि हमने एंट्री की, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्क्रीन लगा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट आपको महाकाल उज्जैन के अंदर के दृश्य साफ दिखाई देते हैं, तो दर्शन यहाँ से भी हो सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँ, महाकाल लोक कॉरिडोर 900 मीटर से अधिक लंबा विश्व स्तरीय तीर्थ यात्री सुविधाओं वाला एक दिव्य मार्ग है, जो महाकालेश्वर मंदिर को रुद्रसागर झील से जोड़ता है। यह अद्भुत परियोजना, जिसे अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था, शिव पुराण की कथाओं को दर्शाती है। तो यहाँ पे जितने भी आप शिव जी की मूर्ति देखते हैं, इन सब का वर्णन शिव पुराण की कथाओं में हुआ है और ये उसी चीज़ को दिखाती हैं। यह कॉरिडोर उज्जैन के ऐतिहासिक महाकालेश्वर मंदिर को और भी अधिक भव्य बनाता है। यहाँ भगवान शिव की विभिन्न मुद्राएं वाली मनमोहक प्रतिमाएं और 108 स्तंभ हैं। तो इस तरह के जो आप स्तंभ देख रहे हैं ना, ये 108 स्तंभ हैं जो शिव लीलाओं का वर्णन करते हैं। और जितने भी स्तंभ हैं सारा आपको शिव लीलाओं का वर्णन करते हुए मिलेंगे। महाकाल लोक गलियारे की यात्रा भव्य नंदी द्वार और पिनाकी द्वार से शुरू होती है, जो बारीक नक्काशी से सजे 2 विशाल प्रवेश द्वार है। इन दोनों के नाम पौराणिक कथाओं से लिए गए हैं, क्योंकि इनका भगवान शिव से गहरा संबंध है। नंदी द्वार का नाम भगवान शिव के पवित्र बैल साथी और उनके सबसे बड़े भक्त भी हैं, जो कि उनके नाम पे रखा गया है। जबकि पिनाकी द्वार का नाम भगवान विश्वकर्मा द्वारा भगवान शिव के लिए बनाए गए पूजनीय धनुष पर रखा गया है। गलियारे में चलते हुए आपको 108 अलंकृत बलुआ पत्थर के स्तंभों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, जिसमें से प्रत्येक पर भगवान शिव की विभिन्न मुद्राओं की नक्काशी की गई है और उनके ऊपर दिव्य त्रिशूल का डिज़ाइन बना हुआ है। यह गलियारा एक जीवंत कैनवास की तरह है। अब मैं आपको बता दूं दोस्त, टोटल यहाँ पे 192 मूर्तियाँ हैं और 23 दीवार चित्रों और 108 स्तंभों से सुशोभित है ये पूरा कॉरिडोर, जो शास्त्रों की कहानियों को बयान करते हैं और भक्तों एवं कला प्रेमियों के लिए एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों जैसे ही सूरज डूबता है, महाकाल लोक गलियारा एक दिव्य दृश्य में तब्दील हो जाता है। शाम की रोशनी त्रिशूल से सजे स्तंभों और दिव्य दीवारों पर सजे
चित्रों पर हल्की चमक बिखेरती है, जिससे एक अलौकिक वातावरण बनता है। प्रकाश का यह खेल आध्यात्मिक आभा को और भी बढ़ा देता है, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों दोनों को एक शांत वातावरण प्राप्त होता है। अब दोस्तों हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो आप देख सकते हैं किस तरह से बहुत तरह की मूर्तियां आपको मिलेंगी और जिससे कि मंत्रमुग्ध हो जाएंगे आप। और थोड़ा सा दूर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो जो लेज़र लाइट्स होती हैं उनका शो होता है। अब क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया बारिश ने काफ़ी ज़ोर पकड़ लिया था तो हम ये शो नहीं देख पाए। आप प्लीज़ शो को मिस मत करिएगा। और मैं आपको इसकी टाइमिंग बता दूँ, सुबह 6 बजे खुल जाता है और रात को 10 बजे कॉरिडोर में एंट्री बंद हो जाती है और इसमें प्रवेश का फ़ीस कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों अब हम बाहर निकल रहे हैं नंदी द्वार से और यहीं पे हमारे ऑटो वाले भैया हमारे लिए वेट कर रहे थे, जो कि हमें होटल छोड़ देंगे। तो दोस्तों जब भी आप आएँ अपने परिवार के साथ आएँ, यहाँ पर घूमें, आपको बहुत ही सुख और शांति की अनुभूति होगी, बहुत ही अच्छा लगेगा आपके परिवार वालों को। तो दोस्तों ये आज यहाँ तक हमारा सफ़र अब ख़त्म होता है महाकालेश्वर मंदिर का। और दोस्तों यहीं पे ये एग्ज़िट डोर था, तो यहीं पे हमें ऑटो वाले भैया मिले थे, जो कि हमें हमारे होटल, जो कि यहाँ से मुश्किल से 10-15 मिनट की दूरी पे ही होगा, वहाँ पे वो हमें छोड़ देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, सी यू।